वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ बायोलॉजी, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजियों की वर्ग की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो चलिए टेस्ट लगाया जाए। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपको लिनियस ने लिखी है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये होगी आपको जाति। नेक्स्ट क्या है? आलू किस कुल से संबंधित हैं? तो आलू किस कुल से संबंधित है? तो ये हो गया आपको सोलेनेसी से। कपास संबंधित है, कपास किससे संबंधित है? तो कपास हो गया आपको मालवेसी से संबंधित है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किस कुल का सब पौधा है? तो ये हो गया आपको सोलेनेसी। कपास के पौधों का वंशीय नाम है। तो कपास के पौधे का क्या वंशीय नाम है? तो ये हो गया आपको गैसीपियम। नेक्स्ट क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो गया आपको मेंजिफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो ये होगी आपको ग्रेमिनी से संबंधित है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये होगी आपको ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित हैं। तो दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? तो बताइए, दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल है। तो सबसे बड़ा कुल किसका है? तो ये हो गया आपको कंपोजिटी का। मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो ये हो गया आपको एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? जल्दी बताइए आप लोग प्लीज़, जल्दी। तो ये हो गया आपको थियासाइनेसिस। नेक्स्ट क्या है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो ये हो गया आपको क्रूसीफेरी से। मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा एक शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये हो गया आपको शिकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये कहाँ से की जाती है? तो ये हो गया आपको पत्तियों से। एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये कौन उत्पन्न करता है? तो ये हो गया आपको तना। कपास के रेशे होते हैं। तो कपास के रेशे किस में होते हैं? तो एक कपास के रेशे होते हैं आपको बीजों के चर्मी रोम से। मोर्फिन निकाला जाता है। मोर्फिन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपको पैपेबर सोमनीफेरम से। केसर उत्पन्न होता है। केसर किस चीज़ में उत्पन्न होता है? तो केसर होता है आपको क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र किस में उत्पन्न होता है? तो भोजपत्र उत्पन्न होता है आपको बिटूला की छाल से।
लौंग है, तो लौंग क्या है? तो लौंग हो गया आपको एक तरह का सूखा फूल। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है आपको पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो ये होगी आपको बीजों से प्राप्त होती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे होता है? चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होती है? जल्दी बताइए आप लोग। चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपको जड़ों से। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम होगी आपको बिना पके फल के लैक्टेस से, बिना पके फल के लेटेक्स से। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है। रेस्पिन नामक औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो गया आपको राव बुल्फिया सरपेंटाइना से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको छाल से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होता है क्या? केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको शुष्क प्रकंद से होती है। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन सी है? तो ये हो गया आपको ट्रीटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? तो ये हो गया आपको आंवला। नेक्स्ट क्या है? तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो ये हो गया आपको निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो गया आपको राव बुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। प्रमुख धान्य फसल कौन सी है भारत की? तो ये हो गया आपको चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें जो है ना किसकी एक अच्छी स्रोत होती हैं? तो ये हो गया आपको प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? ये हो गया आपको ये हो गया आपको सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में होता है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे तने का उत्पाद नहीं है तो कौन नहीं है? बताइए जल्दी से। ये हो गया आपको जूट। नेक्स्ट क्या है? सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये हो गया आपको क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये कौन कर देती है? तो ये कर जाती है आपको मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये किसका किया जाता है? बताइए आप लोग भी जल्दी से। ये हो गया आपको दालचीनी का। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको सोयाबीन में पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किस में प्राप्त किया जाता है? तो यह आपको चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मसाला लौंग जो है ना ये कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ये हो गया आपको फूल की कली से प्राप्त होती है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती हैं। ये हो गया आपको तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको घास से। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है क्या। तो ये हो गया आपको पत्तों और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन जो है ना किसके बीज से प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपको जैट्रोफा का। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। शाक्य भारतीय डॉक्टर किसको कहते हैं। तो ये हो गया आंवला को कहते हैं। आंवला को कहते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये हो गया आपको कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है बताइए। ये तो आप लोगों को याद ही होगी। तो ये हो गया आपको कैरी का जैंथिन से। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है। तो ये हो गया आपको कैप्साइसिन की उपस्थिति। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको सेलिक्स परपुरिया का। नेक्स्ट क्या है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। कौन से जीवाणु है। तो ये हो गया आपको सहजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण का जो है ना ये किसने किया था। तो ये हो गया आपको विटेकर ने किया था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये कौन सा भाग लाया जाता है। ये लाया जाता है आपको वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है। तो ये हो गया आपको आंशिक मूल परजीवी। दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती हैं। तो ये दालें किस स्कूल से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपको लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होते हैं। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होती हैं। तो ये किसके कारण होती हैं। तो ये हो गया आपको कैरोटीनाइड के कारण होती है। गेहूं जौ नींबू राई नारंगी और बाजरा संबंधित है। ये लोग किससे संबंधित हैं। तो ये हो गया आपको 3 पादप परिवारों से संबंधित हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है कौन सा। तो ये हो जाएगा आपको सी द्विपद। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।